ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, हम आपको लगातार जो नई दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक नीति आने वाली है उसको लेकर आपको अपडेट बताते रहते हैं। अब एक नया अपडेट ये आया है कि दिल्ली सरकार कुछ ऐसा फैसला लेने वाली है जिसके माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी ऑटो चालक हैं वो सभी प्रभावित होने वाले हैं। और इस इलेक्ट्रिक नीति में सबसे पहला जो सुझाव दिया गया था, जो पहला ड्राफ्ट में जो पॉइंट रखा गया था, वो सीएनजी ऑटो को लेकर ही रखा गया था, जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि 15 अगस्त से, आने वाले 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, सभी इलेक्ट्रिक ऑटो का ही पंजीकरण किया जाएगा। अब इसको लेकर एक नया अपडेट ये आया है कि दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है कि सबसे पहले तो ये नीति अपनाई जाए कि 15 अगस्त से किसी भी सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन ना हो, सभी इलेक्ट्रिक ऑटो ही निकले 15 अगस्त के बाद। इसके बाद दूसरा फैसला सरकार ने ये किया है, ये सोच रही है सरकार अभी कि 1 लाख से अधिक ऑटो जो हैं उनको लगभग इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए। सरकारें इससे पहले भी इस तरह का जो है सुझाव सरकार मान सकती है, ऐसा प्रस्ताव में चल रहा है। आपको बता दें, जो ये 1 लाख ऑटो इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किए जाएंगे, इसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान हैं। ऑटो वाले अधिकतर इसको लेकर अभी सहमत नहीं है। अधिकतर ऑटो वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि अगर इस तरह की नीति दिल्ली सरकार लाती है तो उससे पहले दिल्ली सरकार को ऑटो वालों का हित देखना चाहिए। वो क्या चाहते हैं, किस तरह की उनकी डिमांड है, इसके अलावा क्या आर्थिक सहायता दिल्ली के ऑटो चालकों को दी जा सकती है, दिल्ली सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार जो है सोच रही है इस इलेक्ट्रिक नीति में परिवर्तित करने की। इसके अलावा इस इलेक्ट्रिक नीति में किस प्रकार से जो 1 लाख से अधिक ऑटो हैं उनको सीएनजी से इलेक्ट्रिक में चेंज करने का, और इसका क्या खर्चा आने वाला है, और नया इलेक्ट्रिक ऑटो का क्या खर्चा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारी जानकारी हम आपको इस विशेष रिपोर्ट में बताने वाले हैं। तो दर्शकों, ये जो नीति आई है इसमें सबसे पहले ये बोला गया है कि 15 अगस्त से जो है सीएनजी ऑटो का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर नए इलेक्ट्रिक ऑटो का ही पंजीकरण किया जाएगा। ये हमने आपको पहले भी बता दिया। दूसरा इसमें यह बताया गया है, एक अपडेट ये दिया गया है कि लगभग 300 से आसपास जो है सीएनजी ऑटो स्क्रैप किए जाते हैं दिल्ली के अंदर हर महीने। पर मंथ जो है 300 जो सीएनजी के ऑटो हैं उनको स्क्रैप किया जाता है, क्योंकि वो पुराने हो गए चलते चलते, तो उनको स्क्रैप कर जो है उनको या तो इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाता है या उसके बदले जो चालक चाहता है कि उसको पैसा मिले तो दिल्ली सरकार उसको पैसा भी प्रोवाइड करवा देती है। इस तरह की नीति जो है बनी हुई है। तो लगभग इसमें 300 संख्या बताई गई है कि 300 ऑटो पर मंथ स्क्रैप दिल्ली के अंदर होते हैं। दूसरा इसमें यह बोला गया है कि अभी सब्सिडी देने की बात फाइनल नहीं हुई है। जो ऑटो चालक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उनको सब्सिडी दी जाए। अगर दिल्ली सरकार ऐसी कोई नीति लाती है या उसकी ये योजना है 15 अगस्त के बाद जो है सारे ऑटो को बंद कर देना है, सीएनजी ऑटो को, तो उसके लिए दिल्ली सरकार उनको आर्थिक रूप से सहायता करे। परंतु दिल्ली सरकार अभी इस पर कोई भी इस तरह का पॉइंट सामने नहीं आया है, कोई भी इस तरह का विचार सामने नहीं आया है। हालांकि दिल्ली सरकार इस पर प्रयास कर सकती है। दिल्ली सरकार ये सोच सकती है कि ऑटो चालकों को जो है आर्थिक रूप से सहायता दी जाए, जिससे कि ऑटो चालकों पर बोझ ना पड़े। अब अगला पॉइंट इसमें यह है कि हैदराबाद की एक कंपनी है जो सीएनजी, पेट्रोल और डीजल से इलेक्ट्रिक ऑटो में परिवर्तित होती है। उसका यह कहना है कि ऐसे ऑटो जो है परिवर्तित किए जा सकते हैं। बताया ये भी गया जा रहा है कि पहले से ही जो पहले नीति थी दिल्ली सरकार की, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो उसी वक्त जो है ये कंपनियां जो इलेक्ट्रिक ऑटो चेंज करती हैं सीएनजी, पेट्रोल, इसके अलावा तमाम वाहनों को, वो उनका ये दावा था कि अगर दिल्ली सरकार ऑटो चालकों को सब्सिडी प्रोवाइड करवा देती है तो अधिकतर ऑटो चालक आएंगे उनके पास और सीएनजी ऑटो से इलेक्ट्रिक ऑटो में परिवर्तित करवाएंगे। परंतु पूर्व की सरकारों ने इस तरह की कोई योजना नहीं बनाई। ऑटो चालकों को किसी भी प्रकार का जो सब्सिडी का प्रोग्राम है वो नहीं किया। इसी कारण ये कंपनियों ने जो दिल्ली से मुंह मोड़ लिया था। परंतु अब नई इलेक्ट्रिक नीति में जिस तरीके से ये प्रावधान किया गया है कि 15 अगस्त के बाद सारे इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट दिए जाएंगे, सीएनजी को परमिट नहीं दिए जाएंगे, तो उसके बाद ये कंपनियां वापस दिल्ली आ रही हैं। तो इनमें एक जो हैदराबाद की कंपनी है, इसका ये दावा है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो ऑटो हैं उनको 4.5 घंटे में, महज 4.5 घंटे में इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है और एक बड़ी तकनीक के माध्यम से उपलब्धि भी है। इसमें यह भी बताया गया है कि जो लगभग सीएनजी जो ऑटो चालक है उनकी जो लागत आती है प्रति किलोमीटर वो 3 से 4 रुपए आती है, और जो ये इलेक्ट्रिक में अगर परिवर्तित हो जाती है तो इनकी लागत
महज 50 पैसे रह जाएगी। यानी कि बहुत बड़ा मुनाफा एक तरीके से इलेक्ट्रिक ऑटो चालक जो है उनको होने वाला है अगर वो परिवर्तित करवा लेते हैं। इसमें यह भी बताया गया कि सिंगल बैटरी अगर वो चार्ज करते हैं तो 175 किलोमीटर तक का बैकअप है उस बैटरी का, जो भी उसमें बैटरी लगाई जाएगी उसका बैकअप जो है 175 किलोमीटर है। तो यानी कि एक चार्ज में लंबा सफर के लिए ऑटो चालक जो है जा सकता है। और शायद दिल्ली के अंदर अगर वो ऑटो चलाता है तो निश्चित रूप से उसको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसको बार बार चीजें चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें एक नया ये बात आई है कि जो नया इलेक्ट्रिक ऑटो है, जैसे कि 15 अगस्त के जो कहा जा रहा है कि सीएनजी ऑटो को परमिट नहीं दिए जाएंगे परंतु इलेक्ट्रिक को दिए जाएंगे, तो नया अपडेट ये है कि नया जो इलेक्ट्रिक ऑटो है उसकी कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए बताई गई है। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर ये नीति पूर्ण रूप से दिल्ली सरकार लागू कर देती है तो 1 से 1.5 लाख रुपए इनकी कीमत भी बढ़ सकती है, क्योंकि डिमांड मार्केट में ज्यादा होगी और सप्लाई उसके मुताबिक कम होगी। अभी अगर ऐसी नौबत आती है तो शायद हो सकता है, संभावना है कि कंपनियां इसकी रेट बढ़ा दें। परंतु देखना यह होगा कि अगर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी अनाउंस करती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग, एक बड़ा धड़ा जो ड्राइवर्स का है वो इन वाहनों की तरफ मुड़ेगा और इन वाहनों को खरीदेगा। तो निश्चित रूप से दिल्ली जो है उसकी हवा भी साफ होगी और जो दिल्ली सरकार का सपना है इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का वो भी शायद संपूर्ण हो पाएगा। इसमें एक बात ये जोड़ी गई है कि जो लोग सीएनजी ऑटो को, जिनकी अभी उम्र बाकी है, जिनको भी 10 साल 15 साल नहीं हुए हैं, 10 साल जिनको पूरे नहीं हुए हैं, अभी 15 साल उनको पूरे नहीं हुए हैं, तो वो अगर अपना वाहन इलेक्ट्रिक में चेंज करवाते हैं तो उनको लगभग 1,80,000 रुपए का खर्चा आने वाला है। इस पूरे जो बात है, रिपोर्ट है, इसमें यह भी बताया गया कि लगभग 1,80,000 रुपए का आपको खर्चा आएगा और आप अपनी सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करवा सकते हैं। अब यहीं पर जो है पेच फंस रहा है ऑटो वाले चालक की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि अभी जो है हमारे ऐसे कितने ही ऑटो चालक हैं जिन्होंने अभी तक लोन भी पूरा कंप्लीट नहीं किया है, उन्होंने लोन पर गाड़ियां ले रखी हैं, अभी भी उनके लोन बाकी हैं, उसके लिए वो लोन रीपेमेंट कर रहे हैं। और इसके बाद सरकार अगर इस तरह की नीति ले आती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ेगा। और यही वो पेच है जिसको लेकर दिल्ली सरकार को सोचने की आवश्यकता पड़ेगी कि ऐसे बहुत से ऑटो चालक हैं जो अभी भी फाइनेंशियल रूप से मजबूत नहीं है, उनको अगर अपना सीएनजी ऑटो इलेक्ट्रिक में परिवर्तित करवाना है तो उसके लिए शायद उनको दिल्ली सरकार से किसी सहायता की उम्मीद होगी, दिल्ली सरकार से किसी सब्सिडी की उम्मीद होगी। हालांकि अभी तक दिल्ली सरकार ने सब्सिडी के ऊपर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया है, परंतु अगर इस तरह का विचार दिल्ली सरकार करती है तो निश्चित रूप से ऑटो वालों के लिए कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली सरकार ये नीति बना सकती है कि लगभग 1 लाख ऑटो को त्वरित रूप से इलेक्ट्रिक में परिवर्तित किया जाए। तो लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिक नीति से जुड़े हुए अपडेट आ रहे हैं, विशेषकर जो ऑटो चालक हैं उनके लिए जो अपडेट आ रहे हैं वो हम आपको लगातार आपके अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आपके जो भी सवाल हो, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।